ओके सो हेलो गाइस, वेलकम टू द डेट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और टॉपिक 1 के लास्ट टॉपिक में हम पहुंच चुके हैं, जो कि है नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसका पार्ट 3 आज हम अपलोड करने जा रहे हैं। हम क्वेश्चंस कर रहे थे और उसमें से कुछ क्वेश्चंस में आपके डाउट हैं, सो लेट्स किक ऑफ विद दोस क्वेश्चंस। एनीवन? कौन सा वाला? हेलो, कौन बोल रहा था? कौन सा क्वेश्चन? सर सेकंड वाला सी। हाँ, वो तो यहाँ पे तो हमने रोका था, यहाँ से तो मैं पढ़ाऊं। अच्छा सॉरी, ये वाला क्वेश्चन। ओके ओके ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो ऋषभ, आपको बताइए, डब्बे वाला पार्ट इज नथिंग बट क्या? केटायन। और ये वाला पार्ट इज एनायन। इस केटायन में, क्योंकि आपका ये डब्बे वाला पार्ट है और आपको पता है जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स केटायन या कुछ भी होता है, इसमें सबसे पहले नेमिंग हुई लिगेंड की। अब लिगेंड अगर आप देखोगे, एक तो NH3 है, एक Cl है, और एक क्या है? NO2 है। NH3 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में A से शुरू होता है, Cl क्लोरीन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में C से स्टार्ट होता है, और NO2 किससे स्टार्ट होता है? N से। तो हम किससे करेंगे? अमीन से। और क्योंकि वो 4 हैं तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? टेट्रा अमीन। ठीक है। फिर उसके बाद C से, ये C फॉर क्लोरो, क्या हो जाएगा? क्लोरो। NO2 है, देखो NO2, इसको हम बोलेंगे नाइट्राइटो क्या? N। ठीक है। उसके बाद CO को हम क्या बोलते हैं? कोबाल्ट। और मैंने कहा था ये राउंड ब्रैकेट बना के छोड़ देना इसे, ठीक है? वर्ड। और इसके बाद लास्ट में आपका ये जो बाहर है Cl, तो इसको हम क्या बोल देंगे? क्लोराइड। ठीक है, ये करेक्ट। अब रही बात चार्ज में दिक्कत हो रही थी या क्या? अच्छा, चार्ज निकाल लिया था आपने? ओके। चार्ज कैसे निकालोगे? देखो, फर्स्ट वाले मेथड से मैं आपको सिखा देता हूं। CO हो गया X, NH3X प्लस NH3 अमोनिया का हो गया 0 इंटू 4 प्लस Cl का हो गया क्या? -1। ठीक है, क्लोरीन का। प्लस NO2 का चार्ज क्या होता है? अगेन -1 प्लस Cl का अगेन क्या हो गया? -1 इक्वल टू ओवरऑल चार्जेस क्या? 0। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इसको फर्दर कंटिन्यू करोगे तो ये हो जाएगा आपका x तो वैसे का वैसे ही है, 0 इंटू 4 0, -1 -1 -1 इक्वल टू 0, x -3 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू क्या आ गया? प्लस का 3। ठीक है, हो जाएगा। चलो, इसके बाद ये वाली नेमिंग करते हैं जरा। ये बड़ा प्यारा सा है, देखो यहाँ पे, ये थोड़ा नया नाम है। ऐश आपसे शुरू करते हैं। ब्रैकेट CO H2O होल CN ब्रैकेट 1 C4, सॉरी ये अभी ब्रैकेट चल रहा है, EN होल ट्वाइस कोऑर्डिनेशन स्फीयर 1 SO4। ठीक है, ये ऐश ट्राई करना चाहोगे? ये रहा हेक्सा एक्वा निकल थर्ड क्लोराइड। ठीक है, ये वाला देखते हैं अब। देखो इसके नाम में क्या होगा? अगेन कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया आपका क्या? केटायन। अश्लेषा है ना? अश्लेषा
ठीक है ऋषभ, पहला वाला पार्ट कैटायन, दूसरा वाला पार्ट एनायन। कैटायन में नेमिंग पहले किसकी करेंगे? लिगेंड। H2O का नाम, इसकी डिटेल हमने लिखी हुई है क्या पहले, मतलब वहां पे वो थर्ड वाले पेज में CN का भी लिखा हुआ है, EN का लिखना आप जरा, ठीक है। ये जो लिगेंड है इसका नेम और यहाँ पे चार्ज, ठीक है। एज फार एज आई नो ये जो लिगेंड है यहाँ पे वो है EN, नेम होगा इसका इथेन 1,2 डाई अमीन। क्या होता था इसका नाम? इथेन 1,2 डाई अमीन। आपको याद है बाइडेंटेड लिगेंड है, याद है? और यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा? 0। इसका चार्ज क्या होता है? 0। मुझे तो याद नहीं आ रहा, जब हमने इसका स्ट्रक्चर जब बनाया था कहीं पे माइनस चार्ज याद आ रहा है ऋषभ? पीछे देख के चेक करो जरा, माइनस चार्ज याद आ रहा है? लोन पेयर ही थे, माइनस तो याद नहीं आ रहा मुझे, है ना? हाँ, तो चार्ज क्या हो गया इसका? 0। तो EN का नाम E से शुरू हो रहा है। अब जरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बताओ, ACE, पहले क्या आएगा? बिल्कुल एक्वा, ठीक है, सॉरी, फिर बिल्कुल तो देखो क्या लिखोगे? एक्वा टेट्रा साइनो। अब जरा ध्यान से सुनना भाई, यहां पे सबसे बड़ी गलती होती है। देखो ऋषभ, EN है, हाँ है ना? EN का नाम है इथेन 1,2 डाई अमीन, जो कि आपको दिख भी रहा होगा, हाँ है ना? अब काफी लोग उसके आगे 2 समझ के यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल कर देंगे, डाई। क्या? डाई इथेन 1,2 डाई अमीन, हाँ है ना? और ये डाई लिखते ही वो चीज क्या हो जाएगी? गलत। अब आप बोलोगे सर क्या गलत है यार, अभी तो आपने CN के आगे टेट्रा साइनो लगाया, क्यों? हर एक में तो यही करा, गलत क्या है उसमें? हाँ, इसमें गलत क्या है, आया ना? तो इसके लिए आपको एक रूल में जाना पड़ेगा, रूल बुक में जाओ, वहां पे एक रूल लिखना कि फॉर, हिंदी में पता बताता हूं या इंग्लिश में, कोई नहीं, ऐसे मैं लिख देता हूं बकाया आपके लिए। रूल कुछ ये कह रहा है, फॉर हाँ, रूल ये कह रहा है फॉर मोनोडेंटेड लीगेंड। क्या मतलब है इसका ऋषभ? जब क्या हो आपका? मोनोडेंटेड याद आ रहा है? जो एक ही लोन पेयर डोनेट करता है, वन डोनर एटम। हेलो, फॉर मोनोडेंटेड लिगेंड जब एक से ज्यादा हो, एक से क्या हो, तो इनके नाम के आगे क्या लगाते हैं? डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा या हेक्सा। तो एक तो रूल ये हो गया, फॉर मोनोडेंटेड लिगेंड इफ मोर देन वन लिगेंड इज प्रेजेंट द prefix as per the terms of Ashlesha, as per rule being told to you that we need to add the prefix di, tri, tetra, penta, hexa. Got it? But on the other side,
फॉर बाइडेंटेड लिगेंड, क्या बोला, अगर कैसा लिगेंड हो, ठीक है। और स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं, जो न्यूट्रल होते हैं नॉर्मली, जैसे EN वाला ये जो है, इसके लिए वी यूज जब एक से ज्यादा हो, क्या हूं, जब एक से ज्यादा हो, तो हम एक बड़ी खूबसूरत टर्म का यूज करते हैं। देखो यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा होगा आपको, देखो दिख रहा है आपको यहाँ पे, BIS दिख रहा है, बिस। बिस इज यूज फॉर टू, बिस इज यूज फॉर, ट्रिस इज यूज फॉर थ्री। फिलहाल इतना ही याद है, और इससे ज्यादा होता भी नहीं है जितना मुझे याद आ रहा है। अगर इससे ज्यादा होगा तो शायद टेट्रा किस करके होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। लेकिन आप ये दो के लिए लिख दो, फॉर बाइडेंटेड लिगेंड एग्जांपल EN, जब एक से ज्यादा लिगेंड हो तो बिस इज यूज फॉर टू एंड ट्रिस इज यूज फॉर क्या, इसको दोनों रूल को लिख दो वहां पे, ठीक है। लिख दिया। इसीलिए इसीलिए अगर आप देखोगे तो पहले आप EN का नाम लिखो, देखो लिख दिया, नाम आया ना, इथेन 1,2 डाइअमीन, उसको क्या कर दो, ब्रैकेट में बंद, और क्योंकि दो है तो उसके ब्रैकेट के बाहर क्या लगा दो, बिस, ठीक है, आया ना। उसके बाद वही तौर तरीका जो आप करते हो, CO फॉर क्या, कोबाल्ट, इसका चार्ज के लिए जगह छोड़ दी, और देखो SO4 है, क्या है, बाहर है, क्या है, तो वो तो आप जैसा लिखते ही हो, क्या हो गया उसका नाम, सल्फेट। अच्छा ऋषभ, अगर ये सल्फेट अंदर होता क्या होता, एंड व्हेन आई से अंदर मतलब किस रूप में होता, लीगेंड के रूप में। तो लीगेंड के रूप में अगर SO4 होता तो इसका नाम पता क्या हो जाता, गेस करो, सल्फेटो। क्या बोलते, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, अंदर होता अगर, आप देखो ना, बाहर है क्लोराइड लेकिन अंदर है तो क्लोरो, बाहर है तो क्लोराइड, अंदर है तो डब्बे के अंदर, समझ रहे हो। ऐसी SO4 अगर बाहर है तो सल्फेट है, लेकिन अगर लीगेंड के फॉर्म में होता अंदर तो SO4, वैसे इसका चार्ज होता है 2- और इसका चार्ज आप लिख देते क्या, -2। अगर लीगेंड के रूप में होता है अंदर, अंदर डब्बे के, लेकिन क्या वो डब्बे के अंदर है अभी, बस। ठीक है ना। बोले कहा नीचे, हाँ हाँ, चार्ज का -2 होता है, बिल्कुल। नहीं नहीं, इवन मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ गलती की है, यहाँ पे ये होना चाहिए था, अगर वो -2 है तो यहाँ पे ये 2 होना चाहिए था, देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे, है नहीं, हेलो, हाँ, अरे यहाँ पे 2 नेगेटिव होता है, इसका 2 इधर जाता ना, हेलो, अच्छा 2 से 2 कट गया होगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया हो गया, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ -2 होता, -2 होता, क्या, क्या लगता है क्या आएगा, SO4 का चार्ज क्या होता है 2- तो उधर शायद 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, हाँ मतलब 2 यहाँ के लिए बोल रहा हूँ मैं, SO4 का यहाँ पे हो जाता 2- और इसका क्या हो जाता 2+, तभी तो कट गया, आया ना।
अच्छा रुको, मैं पता लगाता हूँ। CN +2 आता है यार। अच्छा नहीं नहीं, +6, 6 आएगा। हाँ 6 जाएगा अगर ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता तो, समझ रहे हो, ये वाला, ठीक है ना। हम्म। इसके बाद ये वाला, इसको ट्राई करो, NiCO4। अच्छा ये अभी नहीं, अभी तुम इसके लिए एलिजिबल नहीं हुए हो, अभी ये वाला करो पहले। इसमें 1 मिनट यार, मेरे को चेक करने दो। हाँ यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं हो रही है। यही वाला है ना वो जो अभी हम कर रहे थे। अच्छा ठीक है ठीक है, ये भी वैसे ऑलमोस्ट सेम ही है ना। इसमें एक ही है, साइनो हो जाएगा, है नहीं। करना है इसे या हो जाएगा। कोई कर रहा है, छोड़ दूं क्या। हाँ जी बेटा, CN इस बार 4 नहीं है, इस बार सिर्फ 1 है। मामी जी मैं घर से निकल के आ गया। हेलो मामी जी प्रणाम। मैं मम्मी को लेकर आ पापा को अपने गेट से बाहर खींचो। हाँ पापा आ रहे थे, पापा से आओ मम्मी। इसको बांध इसको बांध देता है इसको ठीक से बांध दोगे तो तुम्हें निकाल दिया। क्या मैं स्लाइड चेंज कर सकता हूँ गाइस। रितेश जरा मुझे वो क्वेश्चन दोबारा डिक्टेट कर दोगे। यही है। अब देखो बेटा, मुझे पता है SO4 का यहाँ पे सबसे बड़ा जो चैलेंज हो सकता है बच्चों के लिए, वो ये हो सकता है कि वो बोलेंगे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं, मतलब हम 1 1 कंसिडर करेंगे, जबकि गलत है ये। आपको पता है कि SO4 का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, -ऑफ क्या, 2, ठीक है ना। हेलो, -2। अगर ये -2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा, +2। आसान शब्दों में जब आप इसको तोड़ोगे आयंस में, तो ये बनेगा CO H2। थोड़ी देर में, बस 9 बजे चल रहा हूँ मैं। तो पापा के साथ आ जाना फिर, 9 बजे पापा आ गए तो मैं उनके साथ आ जाऊंगा, ठीक है। ये ठीक है। अब यहाँ पे आप जरा चार्ज निकालो, देखो CO का हो गया x प्लस वाटर का 0, CN का हो गया -1 इंटू 4 प्लस अगेन 0 इंटू 2, ओवरऑल इक्वल टू +2। -1 इंटू 4 -4 प्लस 0, x प्लस 0 है, ठीक है। इसका कर लिया।
ये वाला कैसी बात कर रही हो यार, देखो यहाँ पे +2 आता आया ना, Cn का सिर्फ -1 ही तो रहता, -1 उधर जाके वो हो जाता। AB4 करूं मैं एक बार, करूं, ये लो नीचे, अच्छा सॉरी सेकंड मेथड से, अच्छा देखो ये 4 बस हट जाता है यहाँ से, कहानी ऐसी रहती है, हाँ है ना। 4 ना होके इस बार सिर्फ क्या होता, ये हो गया। ये लो, यही बोल रही थी, अब सही है। हो गया, ये वाला करो, सिंपल है, K2 ब्रैकेट PT F4। अच्छा एक चीज मुझे याद दिलाना, हमें ना अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करने हैं। कहीं पे साइड में जगह हो तो चुपचाप लिख देना, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला टाइप था ऐसे कुछ कि जब कटायन ऐसे हो और बाकी जो एनायन हो वो डब्बे में हो। हमने दूसरा वाला भी कर दिया जिसमें कैटायन डब्बे में है और एनायन वैसे का वैसी छोटू सा है ना, ये दोनों कर दिए ना हमने। एक हम करेंगे कैटायन भी डब्बे में और एनायन भी डब्बे में, समझ रहे हो। चौथा हम करेंगे जिसमें ये डब्बा वाला होगा उसके ऊपर पहले से ही चार्ज आ रखा होगा, ये बोले तो पूरा का पूरा सिर्फ कैटायन हो। पांचवा हम करेंगे जब पूरा का पूरा जो डब्बे में हो वो कैसा हो, एनायन। तो कहीं पे 5 टाइप लिख देना कि ये सब टाइप करने हमें, ठीक है ना। अरे यार ऐश मुझे बाद में बोलना, लिख लिया। अरे लिख लिया, इसका नाम लिखो, बताओ क्या आएगा। हेलो, पोटेशियम, ठीक है, टेट्रा फ्लोरो प्लेटिनेट,
डब्बे में चार्ज कितना आएगा? ये आया। दोनों तरीके से निकालना भाई। है जी। अच्छा एफ नहीं लिखवा रखा मैंने। एफ नेम हो गया फ्लोरो, चार्ज हो गया -1। अच्छा सॉरी तुम नहीं थी ना बेटा। बाहर में अगर 2-3 लगाओ उसको हम नहीं लिखते नाम नेमिंग में। जैसे K2 है तो है क्या क्या। हाँ हाँ सेकेंड ही तो लिखा हुआ है। क्या 3 कैसा आ रहा है? करूं? किसी का आ रहा है 3? वो ऐसे टूटता K+1 प्लस ये PT F4 और 2 माइनस ऊपर दिख रहा है बाबू। अभी बताया तो देखो ना A2B टाइप है ना ये। इसको अगर आप तोड़ोगे तो A पे +1 जाएगा और B पे क्या जाएगा? कीर्तन वाली आंटी नहीं करती ऐसे। सॉरी गाइस। आगे बढ़े हम। या 14th K2 ब्रैकेट Zn OH होल 4। ठीक है गाइस। तो मेरे ख्याल से इसमें नेमिंग तो आराम से हो जाएगी। यहाँ मैं लिखवा देता हूँ इसमें पहले तो लीगेंड चार्ज सॉरी नेम और फिर चार्ज। तो मैं आपको पहले ही बता दूं लीगेंड यहाँ पे है OH नेगेटिव, इसका चार्ज होता है -1 और इसका नेम होता है हाइड्रोक्सो। क्या होता है? क्या होता है? वहीं अगर मैं जिंक के बारे में बताऊं मेटल जो कि है Zn, अगर डब्बा कटायन वाला है तो आप सीधे लिखोगे जिंक और एनायन वाला है तो आप लिखोगे क्या? जिंक गेट। बताओ क्या नाम होगा इसका फिर? टेट्रा हाइड्रोक्सो। सही। जिंक गेट का चार्ज दुनिया में तेरी
जी बेटा टेस्ट वो कर लेंगे, मैं उनको सिर्फ वर्कशीट्स भेज दूंगा इन दिनों में, है नहीं। और फिलहाल मैं अपने मेंटल ब्रेकडाउन को थोड़ा शांत करने के लिए, ताकि मैं जुलाई के अंदर पढ़ा सकूं और अपना काम कर सकूं ढंग से, मोह माया त्याग के पहाड़ों की वादियों में बसने जा रहा हूं। बोलो हर हर महादेव। अबे यार मरना है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में जाके। मैं बस अरे नहीं, अरे बट अश्लेषा भी लाइक, हाँ आपने तो कोर्स भी नहीं करवाया। आपको वर्कशीट्स भेजता रहूंगा, जिस जगह होगा ना वहां पे वर्कशीट्स कर दूंगा मैं। क्या है यार, बट मैं ऑनेस्टली बोलूं एज अ न्यूट्रल इंडिविजुअल, मैं ये आपको भी रिकमेंड करता हूँ ऑन द कैमरा। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आई मीन लाइक द होल जून वेंट, like whole past me went, and there was not even a single time जहाँ पे मैं I was trying to calm is calm. It's like the छोटा सा टाइम पीरियड चाहिए जहाँ पे आपका मन ना काम के लिए क्रेव करे। नॉर्मली आई क्रेव फॉर दीज थिंग्स, बट फ्रॉम पास्ट 2 weeks आई फील लाइक वाइल टीचिंग मैं क्रेव नहीं कर पा रहा हूँ, मजा नहीं आ रहा है। इट्स लाइक बस गोइंग, आई एम नॉट एंजॉइंग दिस। सो जब ऐसा होता है तो आई जस्ट कीप all my work aside for 1 or 2 days or 3 days, and getting my point? हाँ हाँ क्या normally not doing the work thing, but yeah क्या वहां से भी मुड़ जाएंगे थोड़ा पहाड़ की तरफ, कोई नहीं। 17 क्वेश्चन देखो, बट कुछ नहीं, आपको वर्कशीट सेंड कर दूंगा मैं, आप वो करिएगा। किसका? यार हद करते यार। बोलो ऋषभ, तुमने बोला था। है नेम बोलो, नेम। सेकंड क्या क्या? पोटेशियम का होगा +1 इंटू 2 प्लस जिंक की हो गया x, प्लस OH का चार्ज है -1 और ये है 4, तो इंटू 4 इक्वल टू ओवरऑल चार्ज 0। +1 इंटू 2 +2 प्लस x, यहाँ पे हो गया -4 इक्वल टू 0, x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2। आइए रितेश, बढ़े आगे। चलो रितेश, आपसे ही शुरू करते हैं। देखो इस बार क्या है, ब्रैकेट CO Cl2 En होल ट्वाइस डब्बा बन 2 SO4, दिख रहा है? अब मैंने कहा था ना, जो तोड़ने वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे हेल्प करेगा, वरना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हिसाब, समझ रहे हो? ए क्या ए, समझे नहीं किता?
हाँ, क्या क्या क्या? किसका? बेटा वो तो लीगेंड है ना, लीगेंड कैटायन में एनायन में, तो वही नाम रहेगा। जो नाम बदलाव होता है ना कैटायन एनायन का, वो मेटल के लिए होता है। अच्छा मैं बताऊं इसका, देखो ये डब्बे वाला पार्ट है कैटायन, ये हो गया एनायन। तो पहले हम कैटायन की नेमिंग करेंगे। कैटायन में दो लिगेंड है, एक तो Cl जो कि C से स्टार्ट हो रहा है, और EN इथेन 1,2 डायमीन जो E से शुरू हो रहा है। अल्फाबेटिकल लेटर में C पहले आता है, इसीलिए हम लिखेंगे ये वाला, क्योंकि दो हैं तो इसीलिए थोड़ा कैपिटल में होना चाहिए था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डाई क्लोरो, फिर ये EN हो गया इथेन 1,2 डायमीन, और क्योंकि इसको ब्रैकेट में बंद करने के बाद ये दो हैं तो इसीलिए हम क्या लगा देंगे इसके आगे, बिस। बिस, ठीक है। CO होता है क्या, कोबाल्ट, ठीक है। चार्ज क्या आएगा उसके लिए, राउंड ब्रैकेट बना के छोड़ दो, और उसके बाद ये बाहर है SO4 जो जिसको हम क्या कहते हैं, सल्फेट, क्या कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जा सकता है अगर आप फर्स्ट मेथड से करोगे तो, हालांकि फर्स्ट मेथड से भी आ सकता है, क्योंकि ये बाहर 2 है तो आप 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर, लेकिन यहाँ पे सेकंड मेथड ज्यादा साउंड प्रूफ रहेगा मेरे ख्याल से, है ना। हेलो, कैसे करोगे? है ना, कर सकते हो, पर वो एक बार पहले सेकंड मेथड यहाँ पे ज्यादा आसान लगेगा आपको। देखो ए चुप रहो। इसको जब आप तोड़ोगे तो किस में टूटेगा ये? देखो, है ना। अब ये ज्यादा आसान लग रहा है, हाँ है ना, दिखने में। CO को मान लो x, Cl होता है -1 × 2, प्लस En का चार्ज होता है 0 × 2, और इक्वल टू क्या, +1। -1 × 2 और प्लस ये -2, प्लस 0 इक्वल टू +1। x-2 इक्वल टू +1, x-2 इधर क्या इक्वल टू क्या, प्लस का 3। ठीक है भाई। लग ही रहा था कोई ना कोई पूछेगा ये। क्यों करना है फर्स्ट मेथड से जब सेकंड मेथड से आ रहा है, तो चुपचाप आ गया ना, बस × 2 कर देना सब अंदर। सच में ये चुप रहो। आ तो गया।
क्या हो गया? तुम इसको 2 करना भूल गए होंगे, 2 CO वाले को, है ना? हेलो, ठीक है, ऐसे कर लेना। अब देखो यहाँ पे हो सकती है दिक्कत, इसको हम कल कंटिन्यू, नहीं, ये वाले क्वेश्चन ट्राई करना, इतना कर लो, मैं निकल रहा हूँ अब। गॉट इट? इसको हम फर्दर आगे सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है? और टिल देन अपने 3 चैप्टर के PYQ और असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लेना, ठीक है? अगर कुछ फर्दर अपडेट्स आती हैं आई लेट यू नो, नो वरीज, बट फिलहाल एंजॉय। गॉट इट? चलो, हेलो, गुड नाइट, गुड नाइट, पढ़ लो भाई अच्छे से। जी, हाँ हाँ, ठीक है, इतना कर लेना। चलो, सो आपका नॉर्मली 27, 28 और 30 ये 3 दिन, संडे तो ऑफ रहती है, 3 डेज बस, और कुछ नहीं। तो यू कैन आराम से, कोई जो पढ़ना चाह रहे हो पढ़ो, PYQ करो, क्योंकि इतना काम है कि तुम सोच भी नहीं सकते करने को। तो कोई ये नहीं बोल सकता था कि फ्री टाइम मिल जाए, है ही नहीं फ्री टाइम, सच बात तो ये है। चलो करना, सिया कंटिन्यू कर।